हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिंसिस के अंदर जो इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग मॉड्यूल है उसका क्या क्या रोल है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड उन ऑप्शन से हम क्या क्या चीज़ों को अपनी फैक्ट्री के अंदर सिस्टमैटिक कर सकते हैं। ईआरपी का सोल पर्पस होता है कि सारी चीज़ें ऑन सिस्टम आ जाएं, हम ह्यूमन डिपेंडेंसी एंड ह्यूमन माइंड को छोड़कर जो जो चीज़ें रिकॉर्ड हो सकती हैं, जो जो चीज़ें सिस्टम और प्रोसीजर में ढाली जा सकती हैं, उनको सिस्टम के थ्रू करें। फिंसिस ईआरपी के मेन डेस्कटॉप पर ये सबसे फर्स्ट ऑप्शन है इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग। इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग में जाते ही हमारे को फिंसिस के अंदर जो जो आइटम से संबंधित मास्टर्स होते हैं वो सामने दिखाई देते हैं। पहला ऑप्शन है आइटम का मेन ग्रुप, दूसरा आइटम का सब ग्रुप। अब मेन ग्रुप और सब ग्रुप में आइटम्स को क्यों बांटना चाहिए मैं आपको उसके ऊपर एक्सप्लेन करता हूँ। यूजुअली किसी भी फैक्ट्री में 10 से 15,000 आइटम कोड्स ओपन हो जाते हैं ड्यूरिंग द वर्किंग। उन आइटम्स को अगर हम प्रॉपरली ग्रुप नहीं करेंगे तो कभी भी अगर हमें कोई एक सिलेक्टेड ग्रुप की रिपोर्ट निकालनी है या सिलेक्टेड सब ग्रुप की रिपोर्ट निकालनी है, वो निकालनी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। हर बार पूरी पूरी रिपोर्ट को रन करना टाइम कंज्यूमिंग भी होता है एंड उससे पर्पस भी हल नहीं होता। इसलिए हमेशा ये एक रिकमेंड किया जाता है कि हम अपने आइटम्स को मेन ग्रुप्स में डिवाइड करें और उन मेन ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड करें। फिंसिस का जो मेन ग्रुप मास्टर है, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। रॉ मटेरियल हो गया, पैकिंग मटेरियल हो गया, प्रोडक्शन कंज्यूमेबल्स हो गए, इंक्स हो गई, ग्लूज, एडहेसिव्स हो गए, फैक्ट्री के कुछ मशीनरी स्पेयर्स हो गए, सेमी फिनिश्ड आइटम्स हो गए, कस्टमर मटेरियल हो गया, फिनिश्ड आइटम्स हो गए। इस तरह से बहुत सारे मेन ग्रुप्स फिंसिस आपको ओपन करने का अलाउ करता है। लगभग 99 मेन ग्रुप्स फिंसिस अलाउ करता है। सब ग्रुप उस मेन ग्रुप के सब डिवीजन को बोला जाता है। मान लीजिए आपने एक मेन ग्रुप बनाया रॉ मटेरियल, उसके अंदर आप बनाना चाहेंगे रॉ मटेरियल के अंदर कौन कौन से तरह का आपके पास रॉ मटेरियल है। मान लीजिए आपके पास बीएफ वाइज आप सब ग्रुप बना सकते हैं, आप जीएसएम की रेंज के हिसाब से सब ग्रुप बना सकते हैं, आप पेपर के ग्रेड के हिसाब से सब ग्रुप बना सकते हैं। ये सब ग्रुप बनाने से आपको सिलेक्टेड रिपोर्टिंग, सिलेक्टेड लॉक्स लगाने की बहुत अच्छी सुविधा फिंसिस में मिलती है। आइटम मास्टर को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जनरल आइटम मास्टर जो अदर देन फिनिश गुड्स के लिए है, एंड दूसरा फिनिश गुड्स आइटम मास्टर जो एक्सक्लूसिवली सेल्स के आइटम खोलने के लिए। जनरल आइटम मास्टर में अलग तरह के लॉक्स लगाए जाते हैं, जैसे आइटम का नाम पेपर के केस में ऑटोमेटिक क्रिएट होता है सब ग्रुप लेंथ विड्थ जीएसएम का कॉम्बिनेशन कर और फिनिश गुड जो है वो एक्सक्लूसिवली आइटम्स जो हमने सेल करने होते हैं उसको माइंड में रखकर बनाया जाता है। साथ ही यहाँ पर आपको यूनिट मास्टर मिलता है, तो जो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट है जिनमें आपकी कंपनी में डीलिंग होती है वो आप यहाँ से खोल सकते हैं। जीएसटी आने के बाद तो यूनिट ऑफ मैनेजमेंट मास्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ यूनिट स्पेसिफाई कर दी हैं जिनको अगर हम नहीं मेंशन करते हैं तो हमारी रिटर्न अपलोड होने में डिफिकल्टी आती है। अब जो इम्पोर्टेंट हिस्सा आता है वो है प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो जो स्टैंडर्ड स्टेप्स होते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, उन्हें हम एक जगह फिंसिस के अंदर रिकॉर्ड कर देते हैं। उसके लिए फिंसिस के अंदर ऑप्शन है प्रोसेस मास्टर। प्रोसेस मास्टर के अंदर हम लोग अपनी फैक्ट्री में होने वाले सभी प्रोडक्शन के स्टेप्स को मेंशन कर देते हैं। ये स्टेप्स वो होते हैं जो हमारे मेजर प्रोडक्ट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। हर बॉक्स पे ज़रूरी नहीं है ये सारे स्टेप्स अप्लाई करें। जिन जिन बॉक्सेस पे जो जो स्टेप्स अप्लाई करते हैं उन्हें हम आइटम वाइज स्टेज मैपिंग या राउटिंग से लिंक कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लिंकिंग कैसे की जाती है। हमारे पास ये आइटम वाइज स्टेजेस नाम से ऑप्शन है। जब हम इसको खोलते हैं एडिट मोड में, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमारा ये आइटम मान लीजिए कोरुगेटेड बॉक्स स्पेशल गुड़ शक्ति है। इसमें सबसे पहले कोरुगेशन होती है, फिर प्रिंटिंग, स्लॉटिंग एंड डाई कटिंग होती है। उसके बाद उसको स्टिच कर सॉर्टिंग पैकिंग सेक्शन को दे दिया जाता है एंड इससे ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पे दो कॉलम्स प्रोवाइड किए हुए हैं, एक मेक रेडी टाइम और एक प्रोडक्शन रन टाइम। मेक रेडी टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउन टाइम है जिसको अगर प्रॉपरली मैनेज किया जाए तो फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज कई बार इसको मिस यूज कर लो प्रोडक्टिविटी में फैक्ट्री चली जाती है। प्रोडक्शन टाइम 1000 पीसेस बनाने के लिए कितने मिनट्स एज अ स्टैंडर्ड लगते हैं वो यहाँ लिख दिए जाते हैं और उससे फिंसिस यूनिटरी मेथड के थ्रू
जो एग्जैक्ट टाइम प्रोडक्शन प्लानिंग में सिस्टम क्वांटिटी दी जाती है उसके हिसाब से कैलकुलेट हो जाता है। तीसरा स्टेप आता है प्रोसेस प्लान। प्रोसेस प्लान एक तरह का बॉम्ब, रेसिपी, फॉर्मूला, पेपर कम्बिनेशन या आइटम स्पेसिफिकेशन का नाम है। इसके अंदर हम लोग जो आइटम हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें जो जो पेपर यूज़ होता है, जिस लेयर पे, टॉप पेपर ये है, फर्स्ट फ्लूट ये है, मिडल लेयर ये है, सेकेंड फ्लूट ये है, लास्ट पेपर ये वाला है, इस सीक्वेंस में पेपर्स को लिंक कर देते हैं। इसमें एक ऑटोमेशन भी दी हुई है। आप यहाँ पे कार्टन साइज आईडी पे क्लिक करें तो आपके सामने ये एक बॉक्स खुल के आता है जिससे कार्टन के ओडी, आईडी, लेंथ, विड्थ, फिनिश साइज एंड ट्रिमिंग के बारे में इंफॉर्मेशन सिस्टम को वन टाइम दे दी जाती है। मान लीजिए मैं कहता हूँ ये वाला मेरा बॉक्स 150 लेंथ का है, 200 विड्थ का है एंड 150 हाइट का है। कितने प्लाई का बॉक्स है? मान लीजिए मैंने कहा 5 प्लाई बॉक्स है। रील साइज में ट्रिमिंग कितनी रहेगी, कट साइज में ट्रिमिंग कितनी रहेगी, जॉइंट का फ्लैप कितने mm का होगा, हर फ्लैप की वजह से कितना एक्स्ट्रा हमें मार्जिन लेना है और कितने अप्स में ये बॉक्स बनेगा। हमने ये इन्फॉर्मेशन सिस्टम को एक बार फीड कर दी तो सिस्टम अपने आप जो जो रेलेवेंट सेल्स हैं उनमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर कर जो अप्रोप्रिएट पेपर साइज है वो यहाँ फिलअप कर देता है। जो ग्रीन वाले सेल्स हैं वो सिस्टम को बताते हैं कि ये 150, 200, 150 का बॉक्स है, ओडी इतना हो जाएगा, इतने अप्स हैं, इतना फिनिश साइज हमें विड्थ बनानी है, इस विड्थ का पेपर हमें यूज़ करना है, नियर अबाउट इस विड्थ का ऑप्टिमम, एंड इतनी लेंथ का यूज़ करना है। साथ ही में इसमें कई सारी रोज हैं जिसमें आप प्रोडक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो इस प्रोडक्ट को सही बनाने के लिए मस्ट हैं वो सिस्टम में एक बार फीड कर सकते हैं। आप फ्लूट साइज डाल सकते हैं, आप एनसी स्कोरर, स्लिटर, बर्स्टिंग स्ट्रेंथ, मॉइस्चर की जो डिटेल्स हैं वो डाल सकते हैं, क्रीजिंग का इंफॉर्मेशन, कन्वर्टिंग की इंफॉर्मेशन, किस मशीन पे आप इसको प्रिंट करना चाहेंगे, क्या कलर की इंक्स आपकी इसमें लगेंगी, किस तरह से आप इसको स्टिच करना चाहेंगे, कितने पिन लगेंगे, कितने में इसको फाइनली बंडल करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सिस्टम में एक बार फीड कर देते हैं। फ्रेंड्स, इसमें सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि हमने जो जो इन्फॉर्मेशन हमें बनाने के लिए रिक्वायर्ड है वो हमने एक प्लेस पे सेव कर दी परमानेंटली। साथ ही साथ हमने उसे अप्रूव भी कर दिया सो दैट कोई जूनियर उसको एडिट ना कर सके और हमेशा एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन निकले। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज ऑलवेज गुड बिकॉज कई बार ह्यूमन बीइंग हमने देखा है कंपनी में आते जाते रहते हैं, बट सिस्टम में एक जगह इन्फॉर्मेशन स्टोर करने से हम उस ह्यूमन फैक्टर से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। मान लीजिए कोई नया इंसान भी आता है, वो सिस्टम में प्रोसेस प्लान देखेगा और उसे एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसमें ये स्पेसिफिकेशन यूज़ होनी है। आप खुद मानेंगे, मान लीजिए आप 500, 600, 700 आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं, यूनिक आइटम्स, उन सबके सभी स्पेक्स किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए याद करना इम्पॉसिबल है। हाउएवर, अगर हम प्रोसेस प्लान को एक बार कंप्लीटली फिलअप कर दें तो जॉब कार्ड के ऊपर ही अपने आप प्रिंट होकर आ जाता है, जिससे हम लोगों को ये वाली एडवांटेज हो जाती है कि कभी भी रॉन्ग स्पेक का मटेरियल नहीं बनेगा। मैंने आपको प्रोसेस प्लान का रोल बताया, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। उसी तरह आइटम वाइज स्टेज मैपिंग मैंने आपको बताई, जिसमें हम राउटिंग सेट कर देते हैं सिस्टम में कि ये आइटम प्रोड्यूस होने के लिए किस किस स्टेज से गुजरेगा। हमारे पास यहाँ पर प्लाई फ्लूट का मास्टर भी है, जिसके अंदर हम जो जो फ्लूट प्लाई हम कम्बिनेशन रन करते हैं उन्हें हम सिस्टम में एक बार सेव कर सकते हैं। हमारे पास फ्लूट मास्टर भी है, जिसके अंदर हम लोग कौन सी फ्लूट में कितना % एक्स्ट्रा टेकअप फैक्टर है और कितनी हाइट की फ्लूट है वो भी सिस्टम में एक बार स्टोर कर देते हैं। ये हम लोगों को जब जॉब कार्ड में पेपर की कैलकुलेशन आती है उसमें करेक्ट कैलकुलेशन अराइव करने में हेल्प करता है। तो हम लोग एक बार समराइज करते हैं। मेन ग्रुप आइटम्स के ग्रुप्स बनाने के लिए, सब ग्रुप्स उन आइटम्स के मेन ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड करके बेटर रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है। जनरल आइटम मास्टर क्राफ्ट पेपर, इंक्स, एडहेसिव्स एंड इस तरह के सभी आइटम्स जो नॉन फिनिश गुड्स हैं उनको ओपन करने में हेल्प करता है। इसमें आइटम का नेम ऑटो क्रिएट होता है, जिससे आइटम खोलने में आसानी रहती है। कभी भी सीक्वेंस आगे पीछे नहीं होती, जिस सीक्वेंस में हम डालेंगे और सिस्टम को एक बार रिकॉर्ड कर देंगे उसी सीक्वेंस में ये आइटम फीड हो जाएगा। फिनिश गुड आइटम मास्टर
हमारे जो सेल आइटम्स हैं उनको ओपन करने के यूज़ में आता है। यूनिट मास्टर मैंने बता दिया। प्रोसेस प्लान हम आइटम का बॉम्ब, फार्मूला, रेसिपी स्पेसिफाई करते हैं। प्लाई फ्लूट मास्टर में हम अपने प्लाई फ्लूट्स के कम्बिनेशंस को स्पेसिफाई करते हैं। आइटम वाइज स्टेजेस वो स्टेजेस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें हम बताते हैं सिस्टम को कि कितना स्टैंडर्ड टाइम लगेगा जो एक्सेप्टेड है बाय प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। प्रोसेस मास्टर एक मास्टर है फॉर कवरिंग ऑल द प्रोडक्शन स्टेप्स जो होते हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर। बैकफ्लश रिपोर्ट के बारे में मैं आपको लेटर बताऊंगा, जो प्रोडक्शन एक बार कवर कर लूँगा। इसका रोल ये होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कि कितना मटेरियल लगना चाहिए था और स्टोर से नेट कंजम्पशन कितनी हुई, जिससे हम लीकेजेस को रोक सकते हैं। एक्सेसरी बॉम्ब एक स्पेशल ऑप्शन है जहाँ पर हमारा बॉक्स में प्लेट एंड पार्टीशन भी जाते हैं, और उसको न्यूमेरिकली सेट करने के लिए कि इस एक शिपमेंट में इतने वर्टिकल पार्टीशन जाएंगे, इतने हॉरिजॉन्टल पार्टीशन जाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर हम एक बार मास्टर्स को सेट कर देते हैं तो हमारे को प्रोडक्शन प्रोसेस पूरी तरह से स्मूथली रन करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। मास्टर्स यूजुअली डिज़ाइन सेक्शन सेट करता है। ये एक टॉप लेवल चीज़ होती है जिसके अंदर पेपर स्पेसिफिकेशन डली हुई है। इशुएंस करते हुए, परचेज करते हुए, कंजम्पशन देखते हुए, प्रोडक्शन करते हुए, ये सारे स्टेप्स हमारे को बहुत हेल्पफुल होते हैं। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको परचेज मॉड्यूल के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।